हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी बर्थ स्पेसिंग मेथड्स के बारे में। इसके बारे में मेनली हम तीन इंपॉर्टेंट बातों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं। दूसरी बात, यदि आप कोई हार्मोनल मेथड नहीं यूज करना चाहते तो नॉन हार्मोनल ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। और तीसरी बात, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं। तो आई विल डीबस्ट ऑल द मिथ्स ऑल्सो। My name is Dr. Megha Pawar, consultant Obs and Gynae, Hope Clinical and Maternity Center. See, if you are newly married and you don't want kids right now, like you don't want to get pregnant very early, तो आप क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करोगे। सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड, जो सब कोई इसके बारे में जानते हैं। आम भाषा में कॉन्डम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही साइड इफेक्ट फ्री मेथड आप कह सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्टिव रेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसका इफेक्टिव रेट 95% ही होता है। और समटाइम्स द मेल या फीमेल पार्टनर आर नॉट कंफर्टेबल व्हाइल यूजिंग कॉन्डम। तो इसके अलावा और क्या मेथड अवेलेबल है। देयर आर बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स अब हार्मोनल हो सकती है या नॉन हार्मोनल हो सकती है। तो बर्थ कंट्रोल पिल के नाम से दिमाग में आता है कि ये हार्मोनल होगी, इसका बॉडी पे साइड इफेक्ट होगा और हम ये पिल नहीं लेना चाहते। सो आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई दैट अभी से 7-8 साल पहले जो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स आती थी उसमें बहुत ही हाई क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता था, जिसकी वजह से हेडेक, माइग्रेन, वेट गेन और लिवर पे साइड इफेक्ट होने की प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन बर्थ कंट्रोल पिल है, दे हैव डिक्रीज्ड द क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजन सिग्निफिकेंटली, यानी उसमें ईस्ट्रोजन का क्वांटिटी बहुत ही कम है और जो उसमें प्रोजेस्टेरोन यूज किया गया है वो न्यू जनरेशन प्रोजेस्टेरोन है। सो दैट हार्मोनल पिल इज नॉट सो हार्मफुल टू द बॉडी और उसका इफेक्टिव रेट भी 98% के अराउंड है। सो यू कैन सेफली यूज दैट पिल ऑल्सो। लेकिन स्टिल मैनी पेशेंट्स कम टू मी, मैम हम हार्मोनल पिल्स नहीं खाना चाहते हैं, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस दैट नॉन हार्मोनल पिल इज आल्सो अवेलेबल इन इंडिया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। एक नॉन हार्मोनल पिल भी अवेलेबल है इंडिया में, जो कि सहेली के नाम से आती है। इस पिल में किसी भी टाइप की हार्मोन का यूज नहीं किया गया है। ये एक नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल पिल है। इसमें जो कंपाउंड यूज किया गया है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। यानी कि आप इस पिल को अगर लेते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। और 2018 के बाद ये पिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और छाया के नाम से ये कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है। तो नॉन हार्मोनल पिल होने के कारण जो भी हार्मोनल पिल के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वेट गेन, हेडेक, नोजिया, वो साइड इफेक्ट इस पिल के नहीं होते और इसका प्रोटेक्शन रेट भी बहुत अच्छा है। इसका फेलियर रेट जस्ट 1-2% है। अब यदि आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है और आप दूसरे बच्चे में अंतर रखना चाहते हैं, यानी यू वांट अ सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस बिटवीन योर 2 किड्स, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो आप एक तो इन दोनों पिल में से कोई भी पिल अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर हार्मोनल और नॉन हार्मोनल पिल, या फिर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आम भाषा में कॉपर-टी के नाम से सब लोग जानते हैं। तो कॉपर-टी के बारे में भी सब लोगों के मन में काफी नेगेटिव आइडियाज होते हैं कि कॉपर-टी से ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कमर दर्द होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। सी, कभी भी अगर आपकी बॉडी में एक कोई फॉरेन डिवाइस है तो नेचुरली उससे इन्फेक्शन होने का रिस्क थोड़ा तो है। इफ यू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड इफ द कॉपर-टी हैज बीन पुट अंडर प्रॉपर एसेप्टिव प्रिकॉशंस, then it is also a very safe and effective method। और इसका एडवांटेज ये है कि एक बार अगर आप कॉपर-टी लगवा लेते हैं तो आपको बार बार कोई पिल लेने की कोई जरूरत नहीं है। Whenever you feel you want to have intercourse, you can freely have intercourse without the fear of getting pregnant। और लास्ट मेथड, यदि आपकी फैमिली कंप्लीट है and now you don't want any kids and you want a permanent method of contraception, then you can undergo sterilization।
तो वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी पार्टनर करवा सकते हैं और वो परमानेंट मेथड होता है। उसके बाद यदि आप बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड नाउ लास्टली आई वांट टू बर्स्ट सर्टेन मिथ्स अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। सर्टेन पेशेंट्स कम टू मी कि मैम यदि हम मेंसेस के टाइम सेक्स करें तो क्या कंसीव होगा या नहीं होगा। सी इफ यू हैव इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ मेंसेस तो कंसीव करने का चांस बहुत कम है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट completely impossible to get pregnant. If your periods are irregular, तो there is a slight chance कि उस time पे भी ovulation हो सकता है and you can become pregnant. Secondly, some patients have the question कि my partner pulls out before ejaculation, so that is also a safe method and I'll not get pregnant. No, this is not the case. Sometimes जो secretions निकलते हैं before the ejaculation, they also contain the sperm. So there is a high chances of failure of this method also and you can get pregnant. Then there is a question that, ma'am, I am having sex for the first time, so I'll not get pregnant. No. This is also not the condition. Even one ovulation can lead to pregnancy. And lastly, PCOS patients कहते हैं कि मैम हमारी cycle तो completely irregular है, ovulation नहीं होता, then pregnancy cannot occur. You never know when the cycle and when the ovulation will be there. Sometimes PCOS patients also can conceive naturally without any external medical or surgical help. So, I hope in this video I have cleared all your doubts related to the method of contraception, and after watching this video you can safely select the method of your choice. Apart from that, if you have any questions on any queries related to contraceptive methods, you can visit me at Hope Clinic. Thank you so much.